Assalamualaikum to all viewers. Welcome in my channel Learn for Life. आज हम बगैर डीवीडी के एक बूटेबल यूएसबी से विंडो करने का तजर्बा करेंगे और आपको मैं दिखाता हूं कि अगर एक सिस्टम में आपके पास ऑप्टिकल ड्राइव यानी कि सीडी रोम या डीवीडी रोम नहीं है तो आप यूएसबी से कैसे अपनी एक विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि विंडो कैसे की जाती है, पार्टीशंस कैसे क्रिएट की जाती हैं और अगर आप यूएसबी से विंडो बूट नहीं करवा सकते तो बूट मेन्यू की सेटिंग्स कैसे की जाती हैं। तो चले नाजरीन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये नोटबुक है सैमसंग की। इसमें देखें हमारे पास सीडी रोम नहीं है, तो आज हम इस पे विंडो करेंगे जो कि हम एक बूटेबल यूएसबी से करना चाह रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आप मेरी वीडियोस देख सकें। तो नाज़रीन हम अपना ये सिस्टम ऑन करते हैं और बायोस सेटिंग करने की कोशिश करते हैं। बायोस में जाने के लिए मोस्टली F2 या F12 का बटन इस्तेमाल किया जाता है। बायोस में जाने के बाद आपने बूट की ऑप्शन में जाना होता है। बूट के ऑप्शन में आप बूट ड्राइव प्रायोरिटी सर्च करें और इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें अभी हार्ड डिस्क है, उसके बाद सीडी रोम है और उसके बाद मेरी जो नोटबुक की इंटरनल हार्ड बुक है ये सेटिंग की हुई है। अगर आपके पास ये सेटिंग है सबसे पहले यूएसबी फिर सीडी रोम और फिर हार्ड डिस्क तो फिर वेल एंड गुड। अगर आपके पास सेटिंग्स डिफरेंट हैं तो आपने इनको अप डाउन की मदद से इसी तरह सेव करना है। सबसे पहले आपके पास यूएसबी हो, फिर सीडी रोम हो अगर और है, और थर्ड पे आपकी हार्ड ड्राइव हो। अगर आपके पास सीडी रोम नहीं है तो पहले यूएसबी और बाद में हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। जी जनाब, तो हमने अपनी बूटेबल यूएसबी साथ प्लग कर दी है और इसको भी बूट करवाते हैं यूएसबी से। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। जनाब ये देखें हमारा सिस्टम यूएसबी से बूट कर गया है जिसमें विंडो हमारी फाइल्स लोड कर रहा है। इसमें पार्टीशन पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन्स होती हैं कि वो पार्टीशन क्रिएट करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान और सिंपल सा फार्मूला होता है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। विंडो ने रजिस्ट्री फाइल्स कॉपी कर ली हैं और अभी विंडोज सेटअप चलने के लिए रेडी हो रहा है। जी हाँ, तो जनाब विंडोज़ का सेटअप हमारे पास आ चुका है। इसमें हमने सबसे पहले अपनी लैंग्वेज लेनी होती है कि हम कौन सी लैंग्वेज में विंडोज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने अपना इनपुट मेथड देखना होता है, लेकिन यूजली हर जगह पे यूएस का मेथड इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट करते हैं और इंस्टॉल विंडो की ऑप्शन पे जाते हैं। ये होता है आपकी एक नई विंडो इंस्टॉलेशन के लिए। अगर आप अपनी पुरानी ही विंडो को बगैर कोई डाटा लॉस किए रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप रिपेयर योर कंप्यूटर पे जाते हैं। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि इसमें आपके पास वही विंडो का बैकअप होना चाहिए जो आपके पास पहले इंस्टॉल किया था, क्योंकि दूसरे किसी बैकअप से ये रिपेयर नहीं करता। तो ये ऑप्शन मोस्टली बहुत ही कम सक्सेसफुल होता है। अभी हमारा सेटअप स्टार्ट होने के लिए रेडी हो रहा है। मैं दरमियान में से वीडियोस को पास इसलिए कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपका भी टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। जी हाँ जनाब, तो ये हमारे पास विंडोज़ के सारे फीचर्स आ चुके हैं, सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं विंडोज़ 7 के कि आप कौन सा करना चाह रहे हैं। कोशिश करें कि आप अपने सिस्टम के मुताबिक
64 बिट की विंडो इंस्टॉल करें, क्योंकि 32 बिट में आपको सॉफ्टवेयर्स और ड्राइवर्स में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। जैसा कि मैं विंडोज 7 प्रोफेशनल 64 बिट इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ। और एक ये विंडो का टर्म एंड कंडीशन का लाइसेंस होता है, इसको आप एग्री किए बगैर कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इसको हम एग्री करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अभी जो हमारे पास ऑप्शंस आई हैं वो है एक अपग्रेडेड और दूसरी है कस्टम एडवांस की। अपग्रेड में ये होता है कि आप पहले वाली विंडो को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। मसलन आपके पास विंडोज 7 एक्सपी थी, तो आप वो भी उसको 7 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आपके पास विंडोज 7 थी, उसको 8 में करना चाह रहे हैं, 8 को 10 में करना चाह रहे हैं। ये होती है अपग्रेडेशन, कि बगैर कोई चीज़, कोई डाटा लॉस किए आप अपनी विंडो को अपग्रेड कर जाते हैं। और कस्टम में ये होता है कि आप नए सिरे से ही विंडो करना चाह रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा कि अभी 3 पार्टीशंस हैं, जिनको मैं डिलीट करके आपको दोबारा से पार्टीशंस बनानी सिखाऊंगा। आप सबसे पहले एक पार्टीशन को सिलेक्ट करें, ऑप्शन पे जाएं और उसको डिलीट कर दें। ये सिस्टम पूछ रहा है कि क्या आप श्योर हैं आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, तो हम श्योर हैं। उसके बाद हम दूसरी पे वो भी इसी तरह डिलीट करेंगे। ये हमारी तीसरी पार्टीशन है, इसको भी डिलीट कर रहे हैं। और हम अपनी चौथी पार्टीशन को भी डिलीट कर रहे हैं। ये देखिए अभी 150 GB की हमारे पास टोटल हार्ड ड्राइव अवेलेबल है। तो हम इस पर अभी पार्टीशंस बनानी सीखते हैं। सबसे पहले आपने अनलोकेटेड स्पेस को सिलेक्ट करना है और न्यू पे जाना है। ये आपके पास जो MBs आ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा हैं, जो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि जितनी पार्टीशन आपकी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 1 GB रिक्वायर्ड है तो आप इसको 1024 लिखेंगे। अगर आपको 100 GB है तो आप 1024 को मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें। लेकिन मुझे 50-50 GB की 3 पार्टीशंस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 1024 मल्टीप्लाई बाई 50 करूँगा। जी हाँ, तो 1024 को मल्टीप्लाई बाई 50 करने से तकरीबन 51,200 की वैल्यू आती है। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये 50 GB के राउंड अबाउट होनी चाहिए। तो जनाब ये कह रहा है कि आप इंश्योर हैं, ये आपने जो लिखा है वो करेक्ट है, तो आप इसको ओके करें। तो ये आपकी पार्टीशन क्रिएशन हो रही है। तो जनाब ये देखें आपकी 49.9 GB की पार्टीशन क्रिएट होगी और आपके पास अभी भी 99 GB बाकी है। तो हम इसकी मज़ीद 2 50 GB की पार्टीशन करनी चाह रहे हैं। तो 50 GB के लिए हमने अभी जो कैलकुलेशन की थी उसके हमारा 51,200 MBs बनते हैं। अगर हम इसकी पार्टीशन बनाएंगे तो ये 50 MB की GB की होगी। ये हमारे पास अभी थर्ड अनलोकेटेड है, तो ये जो भी है हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी 50 के ही करीब आई है। जी हाँ जनाब, तो पार्टीशंस हमारी क्रिएट हो चुकी हैं। सबसे पहले हम जो प्राइमरी पार्टीशन 1 है उस पर फॉर्मेट कर लेंगे, ताकि अगर कोई बैड या कोई वायरस वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए। जनाब पार्टीशन हमारी जो है फॉर्मेट हो चुकी है। अभी हम इस पर नेक्स्ट करते हैं। तो ये विंडो ने अपनी फ़ाइल्स कॉपी करना शुरू कर दी हैं। अभी विंडो अपनी फ़ाइल्स को सक्सेसफुल कॉपी करने के बाद एक्सपेंड करना शुरू कर रहा है, मतलब कि उन फाइलों को अनजिप कर रहा है। वो एक जिप फोल्डर्स में होती हैं, जो कि अभी विंडोज़ को एग्जीक्यूट करने की कमांड्स पे लगी हुई है। और वो फाइलें जैसे ही एग्जीक्यूट होंगी तो वो उसके फीचर्स पे चली जाएगी। लिहाजा वीडियो को मैं अभी पॉज कर रहा हूँ, ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। जैसे ही विंडोज़ अगले स्टेप पे जाएगी तो मैं आपको वेलकम अगेन करूँगा। जी हाँ जनाब, तो हमारी फाइल्स जो हैं वो एक्सपेंड होने के करीब हैं। 97% फाइल हमारी एक्सपेंड हो चुकी हैं। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम ये बूटेबल USB कैसे लें, कहाँ से लें। तो इस पे एक छोटा सा ट्यूटोरियल मैं पहले बना चुका हूँ, जिसमें मैंने ये बहुत डिटेल में बताया कि आप USB जो है उसको बूटेबल कैसे बना सकते हैं। आप अपनी आम रूटीन की इस्तेमाल होने वाली USB को खुद से बूटेबल बनाएं और अपने सिस्टम की विंडो करें। आपको कहीं भी बाज़ार से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं।
उसमें मैंने आपको लिंक्स दे दिए हैं और सॉफ्टवेयर्स के नाम और फाइल्स के नाम भी बता दिए हैं, जिनकी मदद से आप खुद ही 2 से 5 मिनट के दरमियान में खुद की एक बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो में मैंने बगैर विंडो किए, बगैर अपना डाटा लॉस किए पार्टीशंस करने के बारे में भी बताया है। उस वीडियो में आप अपने सिस्टम को ऑपरेटिंग हालत में ही अपनी पार्टीशंस को रीएडजस्ट कर सकते हैं, मतलब पार्टीशन को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसमें हम आपका डाटा भी सेव रखते हैं और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपकी पार्टीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियोस को देखें जो आपके लिए ज़रूरी हैं और इन्फॉर्मेटिव हैं। अभी सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हो रहा है, तो हम सिस्टम रीस्टार्ट होने का वेट करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जैसे ही सिस्टम आपका रीबूट के लिए जाए तो आपने अपनी बूटेबल यूएसबी निकाल लेनी है सिस्टम से, ताकि वो दोबारा से उसी को बूट ना करे। और जैसे ही आप ये विंडो रनिंग स्क्रीन देखते हैं जो भी आ रही, तो आप दोबारा से प्लग इन कर दें, ताकि आपकी विंडो जहाँ से रीस्टार्ट हुई थी उसी पे वापस चली जाए। ये देखें, अभी विंडो हमारी वापस आ गई है और सेटअप अपडेट रजिस्ट्री सेटिंग पे है। इसका मतलब है कि अभी हमारी विंडो जो हमारी रजिस्ट्री की फाइल्स पहले कॉपी की थी, फिर उसको एग्जीक्यूट किया था, एक्सपेंड किया था, अभी उनकी सेटिंग्स कर रही है, उनको एडजस्ट कर रही है अपने हिसाब से आपकी विंडो को मेंटेन करने के लिए। ये प्रोसेस हो गया है। उसके बाद हमारी सर्विसेज जो है वो एक्टिव होना शुरू हो गई हैं। विंडोज़ हमारी सर्विसेज जो विंडोज़ की तरफ से दी जाती हैं उन पे वर्किंग शुरू कर दी है, उस पे सेटअप चलना शुरू हो गया है। जी जनाब, तो हमारी सर्विसेज एक्टिवेशन के बाद विंडो अपने कंप्लीशन वाले मराहल में चली गई है। अभी यहाँ पे विंडो कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके बाद मज़ीद हमें एक दो या इससे थोड़ी सी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस अपने सिस्टम के बारे में विंडो को बतानी होंगी, ताकि वो प्रॉपरली हमारे सिस्टम को रन कर सके। तो अभी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जारी है। विंडो की इंस्टॉलेशन के दौरान मैं आपको बताता चलूँ कि अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे भी कुछ लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ, जिनकी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल का बटन दबाते हैं। तो जैसे ही मैं वो वीडियोस अपने चैनल पे ऐड करूँगा तो आपको उसकी एक नोटिफिकेशन बेल मौसूल हो जाएगी। आप उनसे घर बैठे बैठे ऑफिस का जो सारा काम है वो कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं। आप प्रोफेशनली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जान सकते हैं, जिसमें मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, असेस, ये चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। उनकी शॉर्ट कीज़ भी होंगी इसमें और उनके प्रैक्टिकल्स भी दिखाए जाएंगे। अगर मेरे किसी भाई को या देखने वाले को ये चीज़ की समझ नहीं आती, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, तो वो मेरे से कमेंट्स बॉक्स में भी रब्ता कर सकता है और व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकता है। मैं माइंड नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि उसका क्वेश्चंस जो है वो एक जेन्युइन हो। तंग करने के लिए या फजूल एसएमएस करने से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि हर बंदा ही अपनी लाइफ में बिज़ी होता है और दूसरे के लिए मुश्किल से ही टाइम निकालता है। लेकिन जो मेरे भाइयों को हेल्प की ज़रूरत होगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मतलब, विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के मतलब, कंप्यूटर हार्डवेयर के मतलब, या किसी और कंप्यूटर और मोबाइल रिलेटेड प्रॉब्लम के, तो मैं इंशाल्लाह उसकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपने वाकई मेरी वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ इंजॉय किया है, इस वीडियो से कुछ लर्निंग की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को फिर एक लाइक तो बनता है, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, अलबत्ता मुझे खुशी होती है कि जो मेरे देखने वाले हैं उनको मेरी की हुई मेहनत में से कुछ मिला है। तो बंदा
नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा मेहनत करता है ताकि अपने देखने वालों को कुछ अच्छी और बेहतर इन्फॉर्मेशन बता सके। आपके लाइक से और सब्सक्राइब से मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव थी, किस हद तक आपने सीखा है जनाब। तो अब हमारी काफ़ी फाइल्स जो सॉरी हमारे जो विंडो की रजिस्ट्रीज थी वो अपडेट हो चुकी हैं और सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होने जा रहा है। सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो हमारा सेटअप दोबारा से चलेगा। अगेन आपने अभी यूएसबी ड्राइव निकाल देनी। यूएसबी ड्राइव आपने अनप्लग कर देनी है, यानी कि निकाल लेनी है सिस्टम से। जैसे ही आपका सिस्टम दोबारा विंडो रनिंग पे जाता है, इस कंडीशन में आए, तो आपने दोबारा से प्लग करनी है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त होते हैं जो यूएसबी ड्राइव या सीडी रोम लगा रहने देते हैं, सीडी ड्राइव। उससे होता यह है कि आपकी विंडो बार बार वही शुरू से बूट करती रहती है और वो बंदा ये को समझ नहीं आ पा रही होती कि वो आखिर पार्टीशंस की सेटअप पे जाता है और उसके बाद फिर शुरू से शुरू विंडो क्यों हो जाती है। उसमें उसका बेसिक यही होता है कि उसकी यूएसबी लगी होती है और इसकी बायोस की सेटिंग होती है कि वो यूएसबी से बूट करे, और वो हर दफ़ा ही यूएसबी से बूट कर जाता है। जी हाँ जनाब। तो हमारा सिस्टम जो है वो फर्स्ट टाइम लुक के लिए रेडी हो रहा है। हमारे गैजेट्स बन रहे हैं, हमारे आइकन्स अरेंज हो रहे हैं, हमारा डिस्प्ले बैकग्राउंड अरेंज हो रहा है, हमारी फाइलों की जो अरेंजमेंट्स हैं वो लग रही हैं, जो विंडो के डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर्स हैं वो अपने अपनी जगह पे एडजस्ट हो रहे हैं। जी अभी सिस्टम आपसे एक अपने कंप्यूटर का नाम पूछ रहा है कि आप यूज़र का नाम भी बताएं और कंप्यूटर का नाम भी बताएं। यूज़र्स में आप अपना नाम लिख सकते हैं और कंप्यूटर में अगर आप एक नेटवर्क पे काम करें तो उस हिसाब से अपने कंप्यूटर का नाम लिखें, या फिर आप अपने नाम से भी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि यूज़र नेम में मैंने अपना नाम टाइप कर दिया है, जो मेरे चैनल का नाम है लर्न फॉर लाइफ, और पीसी नेम में मैंने माई वर्क के नाम से नाम रख दिया है। देखें, आप देख रहे होंगे कि जो यूज़र नेम है उसमें मैंने स्पेस यूज़ की है, लेकिन जो कंप्यूटर नेम है उसमें मैंने स्पेस यूज़ नहीं की। कंप्यूटर नेम में बेसिकली हम स्पेस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये नेटवर्क पे भी हमारा नाम जाना होता है, तो उस नेटवर्क्स में कहीं भी स्पेस अलाउ नहीं होती। तो अभी हम इसको नेक्स्ट करते हैं। जी हाँ, तो वो कह रहा है कि आप अपना पासवर्ड अगर लगाना चाह रहे हैं तो पासवर्ड टाइप करें और दोबारा से अपना पासवर्ड टाइप करें, और उसकी हिंट्स क्या रखना चाह रहे हैं। मसलन आपने अपना पासवर्ड लगाया है अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने किसी भाई का नाम, अपना नाम, या कोई उससे मुतलका आप यहाँ पे एक हिंट दे सकते हैं। यहाँ पे आप डीओ भी लिख दें, ताकि अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप हिंट से आपको पता चले कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपना पासवर्ड बनाया था। लेकिन मैं पासवर्ड नहीं लगाना चाह रहा, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये एक्टिवेशन का एक मसला आ गया है। अभी विंडो ये एक्टिवेशन पे जाना चाह रही है, लेकिन मैं इसको स्किप करता हूँ। विंडो एक्टिवेशन कैसे करते हैं इस पे मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, जो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। उसमें मैंने विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 सबको कैसे एक्टिवेट किया जाता है, और कैसे रियल टाइम एक्टिवेशन है, कैसे कहाँ से कीज़ ली जाती हैं और किस तरह एक्टिवेशन की जाती है, सबको प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है। अभी हमारे पास ये मैसेज आया कि आप अपने सिस्टम को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम इसकी जो रिकमेंडेड सेटिंग है वो चूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने एरिया के हिसाब से अपना टाइम रीजन लेना होता है। जैसा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान का इस्लामाबाद का टाइम पीरियड लूँगा। आप अगर पाकिस्तान से हैं तो यही रीजन्स लेंगे, और अगर कहीं और कंट्री से हैं तो आप अपनी कंट्री के मुताबिक लेंगे, ताकि जब आप ऑनलाइन भी हों तो गूगल से आपका टाइम जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। अभी हम डेट देखते हैं, तो आज की डेट ठीक है 21 फरवरी, और टाइम भी तकरीबन ठीक आ रहा है, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। जी विंडो हमारी अभी फाइनलाइज हो रही है, हमारी सेटिंग्स को सेव कर रही है, जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो सारी सेव हो गई है, और ये विंडो हमारी हमें वेलकम कह रही है। हमारी विंडो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। हमारा डेस्कटॉप प्रिपेयर किया जा रहा है, जो कि सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए ही होता है।
इतना थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन बाद में जब भी आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ही जल्द आपका डेस्कटॉप प्रिपेयर हो जाता है। फर्स्ट टाइम इसलिए होता है ताकि क्योंकि ये पहली दफ़ा विंडो रन हो रही है, तो उसने बहुत सारी फाइलों को अपनी रजिस्ट्री के मुताबिक अरेंज करना होता है। जी जनाब, तो ये हमारी विंडो की फर्स्ट लुक आ गई है। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को आइकन्स लगाने का आइडिया नहीं होता कि डेस्कटॉप के आइकन्स कैसे अरेंज करते हैं। आपने सबसे पहले पर्सनलाइज पे जाना है। जी हाँ, तो उसके बाद आप चेंज डेस्कटॉप आइकॉन्स पे जाएं। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट जो माई कंप्यूटर नेटवर्क पे अगर आप काम करते हैं, कंट्रोल पैनल और यूज़र फाइल्स वगैरह के आइकॉन्स मिलते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट में आपने यहाँ से लगाने होते हैं। बहुत सारे लोग उनके शॉर्टकट्स लगाते हैं, जो कि गलत मेथड है। जी हाँ जनाब, तो हमारे आइकॉन्स लग चुके हैं। अभी हमारी विंडो सक्सेसफुल हो चुकी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है और ड्राइवर्स को देखा कैसे जाता है कि कौन कौन से ड्राइवर हमारे करेक्टली वर्क कर रहे हैं और कौन कौन से ड्राइवर्स हमारे अभी करेक्ट वर्क नहीं कर रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।